अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट लेवरेज एंड पर्सनल लेवरेज। इन दोनों की डेफिनेशंस को भी देखेंगे और देखेंगे इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। फर्स्टली इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट लेवरेज को समझने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर पे गौर करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये चीज़ बताता है कि हमने जो फाइनेंस जनरेट किया है अपनी कंपनी में या फाइनेंस राइज किया अपनी कंपनी में वो किन सोर्सेज के थ्रू किया है। उस सोर्सेज का हमें बताते हैं कि इन सोर्सेज से आपने फाइनेंस जनरेट किया अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अब वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो इफ़ यू लुक टूवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, दो ही मेन सोर्सेज हैं, इक्विटी एंड डेट। अब यहाँ पे जहन में ये चीज़ भी आती होगी कि रिटेन अर्निंग से भी तो कैपिटल राइज होता है, वो चीज़ मैंने नहीं लिखी। उसकी रीज़न ये है कि रिटेन अर्निंग कंपनी के पास होती कब है, जब उसको बिजनेस करते हुए ऑपरेशनल हुए उस बिजनेस को कुछ साल गुजर जाते हैं, वो हर साल के प्रॉफिट में से कुछ रिटेन कर रही होती है कंपनी। फिर उससे अगर न्यू फाइनेंस उसने लॉन्च करना है या जनरेट करना है या राइज करना है तो उस वक्त वो रिटेन अर्निंग से फाइनेंस राइज कर सकती है। लेकिन जब न्यू कंपनी होती है उसके पास रिटेन अर्निंग्स नहीं होती, उस वक्त कंपनी को या तो डेट की तरफ जाना पड़ता है या तो इक्विटी की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दो ही मेन सोर्सेज का हम जिक्र करेंगे और नॉर्मली यही किया जाता है, इक्विटी और डेट। जिस भी कंपनी या फिर कॉरपोरेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मौजूद है, मीन्स कि उसने अपना फाइनेंस राइज किया है डेट के थ्रू। डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बॉन्ड्स या डिवेंचर्स, उनमें से किसी के थ्रू भी उसने फाइनेंस राइज किया है तो उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवरेज। इट मीन्स, जैसे कि डेफिनेशन भी लिखी हुई है वहाँ पे, कि किसी भी कॉर्पोरेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट मौजूद है तो उसको कॉर्पोरेट लेवरेज कहा जाता है, कि कॉर्पोरेट लेवरेज है वो। इट मीन्स उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मौजूद है, डेट के थ्रू उन्होंने फाइनेंस राइज की है। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है पर्सनल लेवरेज। पर्सनल लेवरेज में जस्ट हम पर्सन की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन की बात नहीं करते। कॉर्पोरेशन में लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है और उसमें हम पर्सनस की बात नहीं करते, हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पे जब बात की जाती है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो उसमें कॉर्पोरेशन की बात नहीं की जाती। तो पर्सनल लेवरेज क्या होता है? पर्सनल लेवरेज ये होता है कि किसी भी इंसान के पास जब कोई पैसा मौजूद होता है, ठीक है, अब पैसा जब मौजूद होगा उसके पास तो हम ये देखेंगे कि उसके पास ये जो पैसा है वो तमाम का तमाम उसका अपना है या फिर कुछ अमाउंट या फिर सारी अमाउंट उसने किसी से ली हुई है, किसी से बोरो की हुई है, जो आफ्टर सम टाइम वो उसको वापस रिटर्न करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है या जैसे भी करना है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उसने वापस उसको रिटर्न करना है। अगर उसने किसी से पैसा लिया है, उसने बोरो किया हुआ है, उसका अपना नहीं है, तो इट मीन्स इसको हम कहेंगे पर्सनल लेवरेज। वो बंदा अगर मकरूज़ है किसी चीज़ का, किसी को उसने पैसे देने हैं, तो फिर वो पर्सनल लेवरेज कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि पर्सनल लेवरेज की जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो हम ये हमेशा ये नहीं देखते हैं कि उसके पास पैसा है सारा उसका अपना है या किसी से लिया हुआ है, क्योंकि मुमकिन है उसने पैसा किसी से बोरो ही किया हो लेकिन उससे कोई उसने एसेट परचेज कर लिया हो, कोई उसने घर की चीज़ खरीद ली हो। तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि उसके पास जो भी है एसेट्स में उसके करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, जो भी उसके एसेट्स में, ठीक है, वो तमाम के तमाम उसके अपने हैं या फिर उसने उसमें से कुछ जो एसेट्स हैं वो परचेज किए हैं किसी से अमाउंट बोरो करके। तो एसेट्स और कैश जो है हम सब देखेंगे, मतलब कैश भी हमारा एसेट ही है, इसी तरह कुछ और एसेट्स भी होते हैं, जैसे हमारा अगर बात करें करंट हैं नॉन करंट हैं तो वो देखेंगे कि वो तमाम के तमाम उसके अपने हैं या किसी से बोरो किए हुए या किसी से पैसा लेके पैसा बोरो करके वो मार्केट जाके परचेज करके आ गया। तो इट मीन्स हम ये देखेंगे कि उसने किसी के पैसे देने तो नहीं है, किसी से बोरो तो नहीं किए हुए, अगर किए हुए तो पर्सनल लेवरेज कहा जाता है इसको। ये मेन डिफरेंस है हमारे कॉर्पोरेट लेवरेज में और पर्सनल लेवरेज में। कॉर्पोरेट लेवरेज में हम कॉर्पोरेशन का देखते हैं कि कॉर्पोरेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है या नहीं। पर्सनल लेवरेज में हम कॉर्पोरेशन को नहीं देखते, हम पर्सन को देखते हैं कि पर्सनली इसने अपने ज़ाती यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट बोरो की हुई है या नहीं की हुई है, तो वो पर्सनल लेवरेज कहलाएगी।